नमस्कार दोस्तों, कल मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में एक प्रोग्राम के दौरान राकेश टिकैत जी के साथ जो हुआ उसको लेके आज किसानों का आक्रोश मुजफ्फरनगर की सड़कों पर दिखाई दिया। मुजफ्फरनगर का जीआईसी ग्राउंड एक बार फिर से बड़ी महापंचायत का गवाह बना और लंबे अरसे बाद मुजफ्फरनगर की सड़कों पर किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। कल हुए घटनाक्रम के विरोध में हमारे साथ किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, जिनकी इस महापंचायत के दौरान तबीयत भी बिगड़ी। तो चौधरी साहब, अब कैसे है स्वास्थ्य आपका? ठीक है, अब बढ़िया। आज जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की सड़कों पे किसान उतरा, आपके सम्मान में क्या कहना चाहें? नहीं, ठीक है, तो किसानों का ही सम्मान है वो। भाई कल कुछ हरकत कुछ लोगों ने करी और वे लोग थे जो वहाँ पे मंत्री थे, विधायक थे। जब यात्रा निकल रही थी तो वे उनके साथ में भी नहीं गए, तो इसका मतलब वे कोई ना कोई खुरापाती लोग थे। तो उनकी प्रशासन जांच करे कौन थे। एक वीडियो सामने आया आज, जिस शख्स के कहा जा रहा है कि जिस शख्स के हाथ लगने से आपकी पगड़ी गिरी, वो सामने आके माफी मांग रहा है, कह रहा है कि साहब मैं तो राकेश टिकैत जी का सम्मान कर रहा हूँ। नहीं, करता हूँ। जानकारी नहीं है। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से जारी किया गया एक वीडियो। ठीक है, तो करा तो किसी ने अपनी सॉरी फील कर ली, बहुत है, इतना ही होता है। और क्या होता है इन मामलों में। किसान नेता चौधरी युद्धवीर सिंह जी भी हमारे साथ में मौजूद है। तो चौधरी साहब, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं और जिस तरीके से किसान उमड़ा मुजफ्फरनगर की सड़कों पे, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसान ने ये सरकार को जताया कि सरकार गलतफहमी में रहती है। सरकार को ये वहम हो गया कि किसान की ताकत कमज़ोर हुई है। सरकार बार बार किसान की परीक्षा लेने का प्रयास करती है। आज किसान जिस तरह से इकट्ठा हुआ, किसान ने बताया किसान पहले से भी मजबूत है, संगठन पहले से भी मजबूत है और किसी भी इस हरकत का जवाब देने में सक्षम है। बिना कोई कल घटना शाम की है और बिना कोई सूचना दिए स्वयं से संज्ञान में लेके और अपना नैतिक दायित्व समझते हुए आज जिस तरह से किसानों का हंजूम यहाँ उमड़ा, तो सरकार को समझ जाना चाहिए कि किसान शक्ति पे हाथ डालना कोई आसान नहीं है। इस तरह ये कॉन्स्पिरेसी है। एक माहौल देश में जो बनाया जा रहा, अपने आप में जो घटनाक्रम हुआ है पहलगाम में, वो संशय के दायरे में गृह मंत्री ने बयान दिया कि हमको ये नहीं पता था वो पार्क जो है दर्शकों के लिए खुल गया। लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री के सीधा उनके अंडर आता। स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री सारी उनके आदेश पे काम करती हैं। आईबी, रॉ और लोकल इंटेलिजेंस जैसी एजेंसियां उनके नीचे काम करती हैं। हजारों पर्यटक एक सेंसिटिव जगह पे गए हुए हैं और गृह मंत्री कह रहा हमको पता ही नहीं था। ऐसे नाकाबिल गृह मंत्री को कोई हक नहीं बनता कि वो इस देश में इस तरह की जिम्मेवारी की जो कुर्सी है उस पर बैठे। वो स्वयं से नैतिकता के आधार पे उनको छोड़ देना चाहिए अपनी कुर्सी को, ना तो प्रधानमंत्री को संज्ञान में लेके एक्शन लेना चाहिए। वहाँ 1.5 घंटे तक तड़फते रहे लोग। 1.5 घंटे के बाद उनको मेडिकल असिस्टेंट, वहाँ तो कुछ मिला नहीं है, खच्चरों पे डाल के उनको ले जा रहे हैं। तो वो सैकड़ों हेलीकॉप्टर वहाँ खड़े हुए हैं, डिफेंस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, स्टेट गवर्नमेंट के। वो क्या इसलिए हैं कि नेताओं को इधर से उधर ले जाएं? जब इमरजेंसी थी तो उनको एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए था, 5 मिनट में उनको उठा लेते तो ये जो कैजुअलिटी हुई है शायद इतनी ना होती। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, बोल नहीं रही इस पर। प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा छोड़ के आए, हमने सोचा कश्मीर जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग हुई इस घटना के बाद, उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। प्रधानमंत्री ने इसको एक अवसर माना कि ये अवसर है और प्रधानमंत्री जाके बिहार में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं और जिसमें इसको जैसे उन्होंने पहले पुलवामा का इस्तेमाल किया था उस तरह से इसको वो कैश करने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसी प्रधानमंत्री का मतलब इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया
मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में इस तरह का प्रधानमंत्री होगा जो हर चीज़ का राजनीतिकरण करके और इस्तेमाल करता हो। प्रधानमंत्री किसी के घर नहीं गया, किसी के बारे में किसी से मिला नहीं, पीड़ित से 9 घंटे प्रधानमंत्री वहाँ, फिल्म एक्टरों का एक कार्यक्रम था उसमें 9 घंटे, जो प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, वो 9 घंटे वहाँ फिल्म वालों के कार्यक्रम में बैठा है। कौन से 18 घंटे हैं वो प्रधानमंत्री, या काम ही ये है उसका नाच गाने देखने का? तो ये बड़े क्वेश्चन है। और देखो, कल मैं सैल्यूट करता हूँ उस बेटी को जिसने बयान दिया कि कश्मीरी और हिंदुस्तान के मुसलमानों पे से हमको कोई शत्रुता नहीं है और माहौल ख़राब ना करें लोग, उन पे कोई इस तरह का बयानबाजी ना करें जिससे माहौल ख़राब के, मतलब ऐसी दुख की घड़ी में भी उस बेटी ने इतना विवेकपूर्ण बयान दिया है, तो सैल्यूट करते हैं हम उसे। लेकिन इन नीचों ने जो कल जिन्होंने हरकत की है, ऐसे ही नीचों ने उस बेटी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की हैं, आप तो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, शायद पढ़ ली होंगी आपने, वो कहने लायक नहीं है, मैं कह नहीं सकता यहाँ पे। इस तरह की गंदी टिप्पणियाँ उस बेटी के बारे में की है। श्रद्धांजलि तो क्या देंगे ये, इन दुख तो क्या होगा, सम्मान तो क्या होगा इनके मन में? आप सोशल मीडिया पे पढ़ी हुई हैं वो टिप्पणियाँ, पढ़ लो उस बेटी के बारे में। तो ये देश उनके साथ है, उस परिवार के साथ है, और ये सरकार से इन सवालों के जो मैंने किया इनके जवाब चाहता, सब हम देख रहे हैं, हमारे संज्ञान में है। ये बात जो एक षड्यंत्र, बार बार सवाल कहते हैं कि धर्म पूछा गया। पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे देश की एकता, अखंडता और देश की हमारी शांति को भंग करना चाहता है। वो धर्म पूछता है, नोइंगली टारगेट करता है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान के 20-22 करोड़ जो मुस्लिम्स हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार खड़ी कर दे, उसका काम आसान हो जाएगा। वो तो अपने हित में काम कर रहा, अपना हित देख के काम कर रहा है ना। हमने कोई गोबर थोड़ी खा रखा है कि हम इस बात का एनालिसिस ना कर सकें। हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, अब भी हम इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये इस तरह के जो फजूल के लोग, फालतू के लोग, जिनकी 100 पीढ़ियों में कोई आदमी फौज में नहीं गया, जिन्होंने देखा नहीं है कि देश की सुरक्षा कैसे की जाती है। हम किसान भी हैं और जवान भी हैं, हम देश को अन्न पैदा करके भी देते हैं और देश की सुरक्षा के लिए अपने बेटे भी देते हैं। हमें देशभक्ति बताते हैं, हमको बताते हैं देशभक्ति क्या होती है। देशभक्ति तुम क्या जानो देशभक्ति? तुमने लूटा खाया है सारी उम्र, आज भी लूट रहे हो, पहले से सदियों से लूटा। इस देश को इस दिशा में ले जा रहे हैं। 564 रियासतों को एक करके 8.5 लाख लोगों की कुर्बानी के बाद ये देश आज़ाद हुआ था। कई सौ साल की गुलामी के बाद, 750 साल की गुलामी के बाद हमने ये आज़ादी देखी थी। और आज जो इस तरह का वातावरण ये बना रहे हैं, तो मुझे चौचरण सिंह के कहे हुए शब्द याद आते हैं कि जिस देश के राजनेताओं के मन में राजनीतिक हित सर्वोपरि हो जाता है, जिनमें राष्ट्रीयता का लोप हो जाता है, वो देश ज़्यादा दिन अखंड नहीं रह सकता। निश्चित तौर पे उस देश के टुकड़े होते हैं। उस टाइम तो हमारे समझ में नहीं आया था चौधरी साहब ये बात क्यों कह रहे हैं। वो दुखी थे उस टाइम, जिस तरह की राजनीति शुरू हो गई थी, तो उनकी ये बात मुझे बार बार मेरे जहन में आती है। वो बात जो उस टाइम, आज से 40 साल पहले मैं समझ नहीं पाया था, आज मैं देख रहा हूँ कि चौधरी साहब का जो विज़न था, सोच था कि राजनीति नीचे जा रही है, राजनीति जो है संकीर्णता के दौर में की तरफ बढ़ रही है। आज इन्होंने देश को जातियों, धर्म में बांट दिया। धर्म पे भी नहीं रुके, जातियों में बांट दिया। 2016 में हरियाणा में 35-1 में बांट दिया। वो तो मुसलमान नहीं थे जिनको 35-1 का जो खेल किया गया था। तो ये अपने राजनीति के लिए किस हद तक गिर सकते हैं और निरंतर गिरते जा रहे हैं। और ये जो एक नया वर्ग तैयार हो रहा है, ये नया जो एक वर्ग तैयार हो रहा है, सो कॉल्ड अपने आप को राष्ट्रीय भक्त, देशभक्त और सनातन धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये मिलेंगे ही नहीं। देश पे कोई आपदा आई तो ना इनका पटका मिलेगा, ना इनकी लाठी मिलेगी, पता नहीं कहाँ किस बिल में होंगे ये। हमको ही लड़ना है, हमको ही मरना है, हमको इस देश को
फिर बचाना। हमने ये काम सदियों से किया, हम भविष्य में भी करेंगे इस काम को। तो ये बड़ा दुखद है। आम आदमी को समझना चाहिए, सरकार से कोई उम्मीद हमारी नहीं है। सरकार तो लगी हुई है, सरकार तो देश को टुकड़ों में बांट के और लोगों को लड़ा के आपस में लोगों की लाशों पे राजनीति करने का प्रयास कर रही है। हम लोगों से अपील करते हैं कि षड्यंत्र को समझ जाएं। अगर आज़ादी की सांस लेनी है, ना तो गुलामी, तो 750 साल की गुलामी हमने देखी तो नहीं है, पर इतिहास पढ़ लो, पता चल जाएगा कि किस तरह के भयावह अत्याचार हमारे आम आदमी पे होते थे। जिस तरीके से टिकैत परिवार की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, क्या कहना चाहेंगे? सवाल उठाने वालों का इतिहास तो पूछ लो ना। उनकी 100 पीढ़ियों में अगर किसी आदमी ने कोई कुर्बानी दी हो, कोई आदमी गलती से भी फौज के भर्ती दफ्तर के पास से निकला हो, तो उनको पूछ लो, आके बता दें। वो कल मैं मीटिंग कर लेता हूँ मुजफ्फरनगर में, और जो उसमें थे आके बता दें, मेरा बाप लड़ा था, दादा लड़ा था, मेरा भाई लड़ा था, फूफा लड़ा था। हमसे ले लो, हमारे एक एक परिवार से 10-10 लोग फौज में हैं। हम बता दें कि कहाँ कौन से युद्ध में हमारा कौन आदमी शहीद हुआ है। एक एक घर में, एक एक गांव में 10-10 प्रतिमा लगी हुई है शहीदों की। तो हम देशभक्ति का इनको कमीनों को सर्टिफिकेट देंगे जिनका कोई इतिहास नहीं, जो सिवाय लूटने के काम नहीं करते हैं कुछ, ये हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे। आज महापंचायत में आप गिद्दड़ और शेर का कोई किस्सा सुना रहे थे, बात अधूरी रह गई। ऐसा हुआ था, एक गीदड़ ने एक शेर को शिकार करते देख लिया, और वो घर आके कहने लगा अपनी गिदड़ी से, कहने लगा मैं शिकार करना आ गया, मुझे बहुत आसान काम है, कल अपन शिकार करेंगे। उसने सोचा वही सीखा है, कोई मंत्र सीखा होगा, और दूसरे दिन वो उसको लेके चल दिया और एक कुम्हारों के बाड़े में चला गया। गधी खड़ी थी, तो उसने 2 हिरण हिड़ाया वो, और मतलब जब उसने शेर की देखी थी कि आंखें लाल हो गई थी शेर की, तो उसने गादड़ी से कहा, देखना आंख लाल हुई। इतने में उस गधे ने दुलत्ती मारी, पीछा लाल हो गया उसका। कहने लगा तेरी आंख तो लाल ना हुई, पीछा लाल हो गया। टाड़ बार शिकार तो जो करते हैं वही करेंगे। तो इनका जो है, इन भाइयों का ये गलती से हिड़ना रहे हैं। हिड़नाने से शिकार नहीं होता, शिकार तो शिकारी करते हैं, कहीं पीछा लाल करवा लेंगे, ये कह रहा था मैं। तो गलत फहमी में ना रहे हैं ये। जिस तरीके से किसान आज मुजफ्फरनगर की सड़कों पर उतरा और एक बार फिर से उसने टिकैत परिवार के प्रति अपना सम्मान कह लीजिए, साथ कह लीजिए, समर्थन कह लीजिए, दिखाया, क्या कहना चाहेंगे उसे लेकर? नहीं, देखिए ये दर्शाता है कि किस प्रकार का स्नेह लोगों और श्रद्धा लोगों को इनके प्रति है, किस तरह से संगठन में भरोसा है। ये इस बात का आज की जो पंचायत है इसका प्रतीक है। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी संदेश के स्वयं जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली उसी को नोटिस लेते हुए जब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में किसान उपस्थित हुए हैं, तो ये राकेश जी के प्रति और इस टिकैत परिवार के प्रति उनका एक अटूट विश्वास है, उसको दर्शाता। तो मुजफ्फरनगर एक बार फिर से आज बड़ी महापंचायत का साक्षी बना, और एक बार फिर से किसानों ने टिकैत परिवार का जब साख पर सवाल उठा तो डट का साथ दिया। मुजफ्फरनगर की सड़कें आज जाम रही किसानों के वाहनों से, ट्रैक्टरों से, और जीआईसी ग्राउंड एक बार फिर साक्षी बना एक बड़ी महापंचायत।